बाबा साहब में रहना वही नाते उ देख के जरा न हमारे बच्चे के न पढ़े जाए देता 20 दिन हो गए कुलोर से बनकटिया तरफ रोकले बाटे, रसूलाबाद तरफ रोकले, भैंसला तरफ रोकले। बताइए लोहिया यादव जी हुए और लक्ष्मण यादव जी हुए, राजकुमार यादव जी, शायद ये यादव परिवार यादव समाज इनके बारे में पढ़ ले तो किसी दलित समाज के ऊपर कभी दुर्व्यवहार या उनके ऊपर प्रहार नहीं करेगा। ये लोग धमकी दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को किसी को आप अवगत करवाएंगे, किसी थाने पे या कोर्ट पे आप जाएंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी धमकियां यहाँ से मिल रही हैं। जितनी ताकत और जितना पावन लगाना हो तुम लगा सकते हो, किसी कीमत पर तुम्हारी बारात नहीं निकलने पाएगी। ये भाई के बरच्छा की खुशी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ डीजे बजा रहे थे, बाबा साहब के मिशन वाला गाना चला रहे थे तो उन लोगों को देखा नहीं गया। हमको पता चला कल 4 बजे, तब हम मुकाबला करे लगली और फिर शाम को 7 बजे जब हम ओरहन देवे लगली कि तू अरे खेते मेले का हमें बात बका कि हमें मारा, हमारे बेटा वो मारा। जो है कहना है जाओ जो करना होगा वो कर लेना। धमकी कब देते हैं? ये 7 बजे शाम को। कल की बात है? कल की बात है। शब्द बोले नहीं, बस वही लड़का को हमरे मारे, हमन के नहीं मारे पाले। हमने खेते में पानी चला उतरा लिया इधर। ये फोन वाली मैटर कब हुई है? ये फोन 2 साल भर से ऊपर हो गई। स्कूलवा तो साहब जाता रहना बाबू, लेकिन का बोला जब धमकी दे देना तब बस हमारा बच्चा स्कूले 10 दिन से नहीं जाता, कुछ नहीं, कौनो बात विवाद हमसे उनसे कौनो रिश्ता नहीं रहा है। लेकिन अब उनकी पता नहीं किथुआ के जलन की बाबा साहब का गाना क्यों चला रहे हो। लेकिन उसके बाद वहाँ पर मुझे कहा कि जूता कैसे भी रहेगा वो पैर में रहेगा। उसके बाद उस दिन तो कुछ नहीं बोले, फिर वहाँ पर मुझे कल बुलाए हैं मुझे वहाँ पर पोखरे पर, तो वहाँ पर मुझे काला पकड़ के गाली भी। सच्चाई ये है कि भाई बार बार ये चीज़ कहते हैं कि हमको बदला नहीं लेने की ज़रूरत है, हमको बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर मुकदमा हो, उनको सज़ा मिले। यदि वो जो बदल जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं बदलेंगे तो फिर अपना उसका भुक्तभोगी वो लोग होंगे। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग देखिए ग्राम सभा जो है भटवल सहजनवा में जो पड़ता है, जिला गोरखपुर में आता है। इस गांव में बस इसलिए एक हादसा दलित के साथ हो जाता है, उसको मार दिया जाता है क्योंकि वो परीक्षा के दिन अपने उस भाई के बड़े भाई की परीक्षा थी और वो गाना बाबा साहब का गाना बजा रहा था, बस यही वजह था। और वो देख रहे कितना दूर जा रहे हैं, वो दूसरे गांव में जा रहे हैं, वहाँ पे घर है मकान लगभग यहाँ से हम समझते 500 मीटर 600 मीटर की दूरी पे ही होगा। 12 तारीख की कहानी है। अगले दिन उनको धमकाया गया। इंटर में लड़का पढ़ता है, सहम गया, उसको डर गया, वो घर पे बताया नहीं। फिर कल 24 तारीख को ये वारदात को अंजाम दिया। वो पोल देख रहे, बड़ा सा जो पोल खड़ा हो रहा है लंबा सा, वहाँ पे पानी चलाने गया तो उसको बुलाया गया, उसको मार दिया गया। अभी इसके गांव पे आए हैं, भटवल गांव में आए हैं, उस लड़के से बात करेंगे। ये लोग थाने पे हालांकि गए, एप्लीकेशन डाले हुए हैं। थाना अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई जांच करवाएंगे और जो दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी ये विचाराधीन में है। पर यहाँ पे उनके लड़के के घर पे आए हुए हैं। देखिए उनकी माता जी हैं, सब बच्चे। मेन हादसा क्या हुआ, क्यों मारे हैं, कहीं ऐसा पुरानी दुश्मनी निकाल रहे थे और यादव समाज के थे, उस पर जो हुआ। आइए तो बात करें माता जी से, क्या उन्हें बीत रही है जो बच्चे मार का, और जो बच्चा मारा उस पर क्या हो रहा है। अब ये देखिए जो ये छात्र हैं, आपका नाम क्या बाबू? इधर आइए। मुकेश। ये जो मारपीट हुआ, जो मारे हैं, वजह मेन कारण क्या था? जैसा मेरे यहाँ फलदान था भैया का मेरे, उसके बाद हम जा रहे थे कल उसके बयानबारी स्कूल पर, तो इन लोग बोले कि मेरे घर, अरे तुम कहाँ जातिवाद वाला गाना चला रहे हो। तो मैं कहा जातिवाद कौन सा गाना बजा रहे थे? बाबा साहब का और भोजपुरी भी गाना बजा रहे थे। उसके बाद पूरी में ऐसा नहीं अश्लील गाना होना बजा रहे जिसको बुरा लग रहा हो? नहीं, कोई फालतू गाना वैसे नहीं बज रहा था मेरे यहाँ। लेकिन उसके बाद वहाँ पर मुझे कहा कि जूता कैसे भी रहेगा वो पैर में रहेगा। उसके बाद उस दिन तो कुछ नहीं बोले, फिर वहाँ पर मुझे कल बुलाए हैं मुझे वहाँ पर पोखरे पर, तो वहाँ पर मुझे काला पकड़ के गाली भी दी। फलदान किस तारीख को था, कब था? 12 तारीख को था। 12 तारीख को आपको धमकी कब मिली? 13 को, जब स्कूल में जा रहा था पेपर देने। ये बात आप घर पे बताए, गार्जियन को बताएं? नहीं बताया मैं। क्यों नहीं बताया? नहीं लगा कि मैं फालतू झगड़ा मुझसे करेंगे बाद में, इसलिए मैं नहीं बताया घर पर। अच्छा माता जी, ये क्या कि जैसे हुआ फलदान हुआ, क्या आप लोग की पहले पुरानी सी लड़ाई झगड़ा होता? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, कौनो बात विवाद हमसे उनसे कौनो रिश्ता नहीं रहा है। लेकिन अब उनकी पता नहीं किथुआ के जलन की बाबा साहब का गाना क्यों चला रहे हो। तो मेन वजह गाना ही था। गाना की बात है। गाना क्या रात, काफी रात हो गया था कि शाम का? तो क्या 8 बजत रहा है, 8 बजे की बात बजत रहा है। जैसे देख रहे फलदान का था, खुशी का माहौल था, लोग गाना वाना बजाते हैं, इसमें गाना बज रहा था। और गाना ही मेन वजह था कि बाबा साहब का गाना क्यों बज रहा था, यही ना? बाबा साहब का गाना लेके आपत्ति जताएं। 12 तारीख को था, 12 तारीख को उसको धमकाएं। आप घर पे नहीं बताए थे 12 तारीख को?
13 तारीख को आपको धमकी मिली थी, घर पे ये बात आप बताए नहीं थे घर पे, फिर जब आपको मार दिया गया तब आप घर पे बताए हैं। तो आप ये किस क्लास में पढ़ते हैं? 12 में। और क्या ये पढ़ाई वढ़ाई कैसे कर रहे हैं, जाते हैं स्कूल? स्कूलवा तो साहब जाता रहना बाबू, लेकिन का बोला अब जब धमकी दे देना तब बस हमारा बच्चा स्कूले 10 दिन से नहीं जाता। ऐसे नहीं पुराना ही लोग की दुश्मनी हो कि पुराना हो, इसको कभी पहले भी बताया होता है लड़ाई दम? और मुझे पहले ही धमकी दिए थे, कोई फ़ोन किया था उनके पास तो हम क्यों धमकी दिए थे? हमारा मोबाइल लेके कोई इनके पास फ़ोन कर दिया, उसके बाद हमको बुलाए वहाँ इस पुलिये पे, तो वहाँ कह रहे हैं हम नहीं गए, हमारे भैया गए और पापा गए, तो वहाँ पर फिर वही बात फिर वहाँ पर भी उभार रहे थे। फोन गाना और फोन को लेके ये फोन वाली मैटर कब हुई है? ये फ़ोन 2 साल भर से ऊपर हो गई। फोन वाला मैटर अभी तक क्यों चल रहा है, क्यों विवाद होगा? ऐसा कुछ फोन करके उनको गाली वाली दे दी? कुछ नहीं, हमारा मोबाइल कोई दूसरा लिया था, वो बोला कहाँ से बोल रहे हैं आप, बस यही बात है, तुरंत हम काट दिए फ़ोन। कहाँ है वो लिख रहा था दबंग सिपाही, इसलिए हम काट दिए फ़ोन। क्या सिपाही उपाही में है क्या हुआ? सिपाही आर्मी कांड क्या करते हैं इसलिए वो धमकी देते हैं। नाम क्या है उनका? रामवीर यादव। वीरन। कौन यादव? रामवीर यादव उर्फ वीरन। वो आर्मी में है। कितने उम्र क्या होगी? होगी 35, 28 या 35 जो भी, 30 उसके साथ। आप किस क्लास में? हम 12 में। स्कूल जा रहे हैं? जब से इनको धमकी मिली स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं जाता बाबू। आपको ये बात कब पता चला, जब मार खाए तब पता चला? हाँ, कल हमको पता चला, कल 4 बजे, तब हम मुकाबला करे लगली। और फिर शाम को 7 बजे जब हम ओरहन देवे लगली कि तू अरे खेते में लेके हमें बात बका कि हमें मारा, हमारे बेटा वो मर रहा है। अच्छा, आप उनसे बातचीत है आपकी? बस अपन परिवार भर डंडा ठेका लेके जुट गई ना, आ गए ना, यहाँ सुन राबा लग गए। क्या बस इन्हीं को मारे कि आप लोग को भी आप शब्द बोले? नहीं, बस वही लड़का के हमरे मारे, हमन के नहीं मारे पर हमने खेते में पानी चलावत रही इधर ही। तुमके मरवा देगा। धमकी मिला आपको? कहीं भी बाहर निकलोगे तुमको मरवा देंगे। कहते चाहे बन कटिया, चाहे मगार, चाहे सिया पार। क्या आते हैं आप? ये धमकी दिए कि जो है कहना है जाओ, जो करना होगा वो कर लेना। धमकी कब देते हैं? ये 7 बजे शाम को, कल की बात है? कल की बात है। जैसा कि धमकी दिया गया है मारने के आगामी की, फिर मारेंगे हाँ, इसको। फिर मारेंगे। तो आप थाने पे गई थी ना? थाने पे क्या बोले दरोगा साहब, क्या थे? कहना है कि मानो काबला आज जाता चेक करिए, ओकर बाद तब आगे कार्रवाई बढ़ी। अब जैसे कि मामला ये देख रहे हैं, ये दरोगा थाने पे लोग गए थे, सहजनवा थाना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे जो एसओ साहब है उनके संज्ञान में दे दिया गया है। एसओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इसका वो करेंगे, सर्वे कराएंगे, निरीक्षण करवाएंगे या जांच करवाएंगे, और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये लोग के मेन भूमिका में यहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं। इन्हीं की मदद से ये लोग थाने पे गए थे और अपनी ये एप्लीकेशन दिलवाए हैं। आप देखिए यहाँ पे बैठे हैं। हाँ सर, बताइए, ये आपके नॉलेज में, आपके संज्ञान में मामला कब आया? सर, ये मामला मेरे संज्ञान में कल आया है। तो भाई से हम पूछे क्या मामला है, तो भाई ने बताया कि भैया ऐसी बात है, और हम लोग अपने भाई के बरच्छा की खुशी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ डीजे बजा रहे थे, बाबा साहब के मिशन वाला गाना चला रहे थे। तो उन लोगों को देखा नहीं गया, विरोध करने लगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ उस पर बोले कि आपको क्यों कष्ट हो रहा है, तो मारे पीटे बुला करके, कोई पावर हाउस है वहाँ पोखरे के किनारे टावर है, तो वहाँ बुला करके भाई को मारे पीटे हैं। ये भी हमारे सुनाई में आया। भाई ने बताया कि हमारे भैया का शादी पड़ा हुआ है, कितने तारीख को है, 29 मई को। उसमें भी ये लोग, यादव परिवार के लोग बोले हैं कि देखते हैं तुम्हारी बारात कैसे निकलती है और कैसे ये सब गाना चलेगा। यदि ऐसा होगा तो फिर समझ लो तुम्हारा बारात निकलना मुश्किल हो जाएगा। जितनी ताकत और जितना पावन लगाना हो तुम लगा सकते हो, किसी कीमत पर तुम्हारी बारात नहीं निकलने पाएगी। ये पहले भी ऐसा हुआ था क्या आपके गांव में? ये दो समाज को लेकर आपस में कभी लड़ाई हुआ है? कुछ नहीं भाई लाल है, कुछ नहीं भाई लाल है। अपने बिरादर के यहाँ पर चला था, उनको नहीं कुछ बोले। हाँ, खाली हमारे बच्चे के देख जरते हैं। ऐसा क्यों आपको देख के जलते हैं भाई? हम ऐसे रहते। अभी बाबा साहेब में रहन, बाबा साहेब के अपन गाना वाना चलावल, बाबा साहेब में रहन, वही नाते देख के जरन। हमारे बच्चे के न पढ़े जाए देता, 20 दिन हो गए। कुल ओर से बनकटिया तरफ रोकले बाटे, रसूलाबाद तरफ रोकले, भैंसला तरफ रोकले। बताइए कौने तरफ हमारा बच्चा जा? 3 गांव जो बताएं, 3 गांव इस एरिया का मानिए सेंटर पॉइंट है। अगल बगल गांव का नाम है जो विद्यालय से अटैच होता है, लाइन जाते हैं। तो जी आप क्या बताइए जी, कुछ आप थाने पे गए थे, क्या मामला हुआ? सर, जो मामला है एसओ साहब को हम लोगों ने अवगत करवाया है। और जैसे कि कुछ यहाँ दबंग यादव लोग हैं जो हमारे दलित परिवार को जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है कि
अगर यहाँ से कोई तहरीर थाने तक जाएगी तो मैं आपको जान से मार देंगे। और आगे भी ये लोग धमकी दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को किसी को आप अवगत करवाएंगे, किसी थाने पे या कोर्ट पे आप जाएंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी धमकियाँ यहाँ से मिल रही हैं यादव परिवार से हमारे दलित समाज को। आपने इसका पता लगाया ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लड़के पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं, इस पर पता किया आपने? जय सर, क्या है कि हमारे लोग अब पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हैं, उन लोग को देख के इस बात के लिए काबू नहीं हो रहा है कि हमारे लोग दलित परिवार के लोग इतना आगे कैसे बढ़े हैं, कैसे पढ़ लिख रहे हैं। शायद इसी कारणवश रहा कि बाबा साहब का गाना चला, हमारे लोग अब इस चीज़ को पढ़ लिए हैं कि हमारे जो भी हैं बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए हमारे लोग अब अश्लील गाना न चला के जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ बाबा साहब गाना चलाते हैं, और वही ने उनको देखा गया, इसलिए हमारे दलित परिवार के ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसी धमकी दी और मारने के लिए उन्होंने कहा। ऐसा कभी और मामला आया था क्या इस एरिया में आपके मामले, अपने दो समझ? ऐसा मामला आया होगा, मुझको नहीं पता है, लेकिन मेरे संज्ञान में पहली बार ऐसा आया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने ही समाज के लोग हैं, जिनको मैं 85% में गिनती करता हूँ। शायद वो बाबा साहब, भगवान बुद्ध और जितने भी बहुजन महापुरुष लोहिया यादव जी हुए और लक्ष्मण यादव जी हुए, राजकुमार यादव जी, शायद ये यादव परिवार, यादव समाज इनके बारे में पढ़ ले तो किसी दलित समाज के ऊपर कभी दुर्व्यवहार या उनके ऊपर प्रहार नहीं करेगा। तो ये लोग पढ़ते नहीं हैं, हमारे लोग पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं और अपने हद तक रहते हैं। वही चीज़ इन लोगों को देखा नहीं जाता है, इसलिए हमारे लोगों पर हमला करते हैं यादव समाज के लोग। क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, जो आगामी उनको धमकी मिल रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सर हम यही करेंगे कि हम तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानने वाले हैं। भाई हमारे ये कहते हैं कि हमको अपने समाज को, जो 85% का समाज है, उसको जो है इस चीज़ को बताना है कि किस तरह से हमको अपने समाज में रह करके अपना जो है काम आगे बढ़ाना है। और सच्चाई ये है कि भाई बार बार ये चीज़ कहते हैं कि हमको बदला नहीं लेने की ज़रूरत है, हमको बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर मुकदमा हो, उनको सज़ा मिले। यदि वो लोग बदल जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं बदलेंगे तो फिर अपना उसका भुक्तभोगी वो लोग होंगे, उनके गार्जियन होंगे। अब आप देखें, छोटी सी बात लेके लड़ाई विवाद हुआ है, गाना को लेके, बाबा साहब का गाना लेके विवाद हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे, वो शिक्षित कहेंगे कि अशिक्षित कहेंगे, किस कैटेगरी में इनको डालेंगे वही नहीं समझ में आता। और मारे भी एक इंटर में पढ़ने वाले छोटे से बालक को, जो विद्यालय जाता है, उसको लेके मारे हैं, बुला के मारे हैं, थाना मामला में चला गया है। अब उनकी अज्ञानता ही कहेंगे कि क्या कहेंगे। इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि वो लोग समाज को जाने, कहाँ से उठे हैं, कहाँ पे पहुँचे, उस चीज़ को समझें और समाज को समझें, समाज के लिए काम करें।